क्या हो गया? सर सारे मामा हम आपसे मिलने आपकी तबीयत पूछने चले चले। और वो भाभी कहाँ दिखाई नहीं दे रही? तेरी रूम में होगी ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो बेटा, बैठ भी जी आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। तबीयत कैसी है आपकी? बेटा पहले से बहुत बेहतर हूँ। बस सुबह सोकर उठी तो शुगर इतनी हाई हो गई, चक्कर आने शुरू हो गए। अल्लाह का शुक्र है आंटी, चलें आप बेहतर फील कर रही हैं। सैरिश ने खामखा आप लोगों को तकलीफ दे दी। आंटी इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारी बड़ी हैं, अपना ख्याल रखा करें। अरे बेटा ख्याल तो बहुत रखती हूँ, पता नहीं ये शुगर क्यों हाई हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अरे कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आप बताएं, बल्ब लग गया आपका? जी वो फ्यूज हो गया था। भाभी आपको कितनी दफा कहा है कि ये काम आपके करने वाले नहीं हैं। बजाय इसके कि आप मम्मी का ध्यान रखते हैं, आप उल्टे सीधे काम कर रही हैं। अरे नहीं बेटा, रूमी सुबह से मेरे साथ ही थी, मुझे सुलाकर फिर बाहर काम के लिए निकली है। जब तुम आई हो ना तब मैं उठी हूँ। कितनी बुरी बात है सैरिश, तुमने हमारी वजह से आंटी की नींद खराब कर दी। हम बाद में आ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हैं हमारे घर। अच्छा आप लोग ये बताएं कि क्या पियेंगे, जूस कॉफी? मैं तो जूस लूंगी। और आप? ये भी ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं रूमी, आई थिंक जूस ही ठीक है, हम खाना नहीं खाएंगे। आई थिंक सारिम भी जूस ही पिएगा और मैं भी जूस। ओके लाती हूँ। मम्मी भाभी ने आपको सारी मेडिसिन दे दी थी? हाँ हाँ बेटा, सारी मेडिसिन दे दी थी। आंटी आपकी मेडिसिन का ख्याल भी रूमी रखती है? मेरा सब कुछ रूमी ही ख्याल रखती है, खाने का, पीने का, वॉक का, मेडिसिन, सब कुछ। सैरिश तुम ख्याल नहीं रखती आंटी का? अरे नहीं नहीं बेटा, सैरिश के पास टाइम कहाँ होता है? ऑफिस चली जाती है ना ये। जी ऑफिस में होंगी तो मैं घर में मम्मी का ध्यान कैसे रखूंगी? वहाँ हम हमीद जब माली आ जाए ना तो प्लीज जरा उसे अच्छे से दिखाओ। पौधे देखो जरा क्या हाल हो गया, सूखे जा रहे हैं, और पानी डलवाओ। ठीक है, देख लेना, तुम चेक कर लेना सारी चीजें। ठीक है, जाओ। आओ आओ सारे। मम्मी। हाँ भाई, तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हो गई? किस चीज की? अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो इस इतवार को तुम्हारी मंगनी है। हाँ मंगनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना है? देखो सारिम, अपने लिए शॉपिंग करो, सैरिश के लिए कोई गिफ्ट खरीदो, उसे लेकर जाओ। और अगर तुम चाहते हो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना तो उनको इन्फॉर्म करो। भाई इन सारी चीजों को ही तैयारी कहते हैं। मेरे पास बहुत कपड़े हैं अम्मी, और सैरिश को आप ऑलरेडी बहुत कुछ दिलवा चुकी हैं। जहां तक एक दोस्तों की, तो आई डोंट वांट कि कोई बाहर से आए, फैमिली गैदरिंग हो तो अच्छा है। सारिम तुम्हारी मंगनी है, किसी और की नहीं है कि तुम जो चाहे कपड़े पहन के चले जाओ। इसलिए तुम अपने लिए कोई अच्छा सा ड्रेस लेकर आओ। जी ले आऊंगा। देखो बेटा, अल्लाह ने मर्द को बहुत मजबूत बनाया है। उसको बर्तरी इसलिए नहीं दी कि वो मर्द है, बल्कि इसलिए दी है क्योंकि वो मजबूत है, साइबान है। अगर बेटा मर्द तकलीफ में हो ना तो वो सबसे पहले अपने से जुड़े रिश्तों की तकलीफ के बारे में सोचता है। अपनी अकल और शऊर से अपने रिश्तों को मजबूत बनाता है।
और अपने आसपास के रिश्तों का बहुत ख्याल रखता है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। आइंदा से आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। और हाँ बेटा, तुम्हारे डैड ने फैजान साहब से बात कर ली है तुम्हारी मंगनी के बारे में। उन्होंने कहा है कि मंगनी की तकरीब जो है वो हम अपने घर के लॉन में ही करेंगे। अब ठीक कहा ना तुम्हारे डैड ने? जैसा आपको मुनासिब लगे। चाय पियोगे? हाँ श्योर, बनवा दें फिर मिलके पीते हैं। चलो। सारे मौका अच्छा था, मना कर देते ना, खामोश क्यों रहे? क्योंकि मुझे खामोशी में ही बेहतरी लगी। जब इंसान इतना खामोश हो जाता है ना कि अपने हक के लिए भी आवाज ना उठा सके, तो इसका मतलब है उसने अपने अंदर ही सब कुछ दफन कर दिया। सही कह रही हो। दफन तो मैंने सब कुछ उसी दिन कर दिया था जिस दिन मैंने किरण को दफनाया था। अब वैसे भी अगर अम्मी और बाबा की खुशी की बात है तो ठीक है ना, उन्हीं की खुशी सही। हाँ, तुम्हारी खुशी की तो कोई अहमियत है ही नहीं। मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है, या यूं कहो मेरे नसीब में दिल की खुशी है ही नहीं। सारिम, अगर तुम कहो तो अंकल को मैं मना कर दूं सैरिश के लिए। आज सैरिश है, कल कोई और होगी, किस किस के लिए मना करोगी? और वैसे भी तुम सैरिश के लिए सिर्फ इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं है, वरना तुम भी खामोशी से चुपचाप देखती रहती सब कुछ। ये बात सच है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी सैरिश से शादी हो, मगर सैरिश के बजाय कोई भी अच्छी लड़की होती मैं तुम्हारी खुशी में खुश हो रही होती। तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह बनाने की कोशिश करती, इस तरह से हथियार नहीं डाल के बैठ जाती। ठीक है फिर रोक दो। क्या? सैरिश से मेरी शादी को। हो सकता है कोई ऐसी हो जिसको मेरे सहारे की जरूरत हो और मेरे दिल को उसकी। क्या तुम सच कह रहे हो ना? मैं मना कर दूं अंकल अरे को? कहाँ जा रही हो? उधर बैठो, मजाक कर रहा था मैं अम्मी और बाबा को हर्ट नहीं कर सकता और ना ही मैं चाहता हूं कि सैरिश का मजाक बने। और मेरे में ना अब इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए जो कुछ हो रहा है उसको वैसे ही होने दो, जो जैसा है रहे वैसा। तो फाइनली रेडी हो ही गए। तुम क्यों बार बार मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो? What do you want me to do? Seriously tell me. बाहर जाके सबसे कह दूं मैं कितना नाखुश हूं इस मंगनी से? राजी बिल्कुल भी नहीं हूं। Is that what you want? रिलैक्स सारिम, मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर मंगनी कर ही रहे हो तो अपने चेहरे पे झूठी स्माइल ही रख लो। I'm sorry. You're right. I don't know मैं क्या कर रहा हूँ। सॉरी मुझे नहीं, अपने दिल से बोलो, जो इतना बुज़दिल है कि अपनी दिफा के लिए लड़ भी नहीं पा रहा। दिल से क्या बोलूं? वो इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि वो बुज़दिल है, बल्कि सख्त हो गया वहां, इतना सख्त के जिस चीज का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था आज उस पर अमल करने जा रहा है। सोच रही हूँ तुम्हें अपने साथ बदनाम कर लूं। और वो किस खुशी में? तुम खुद बदनाम नहीं होगी उससे? वो तो सुना होगा ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तुम अपनी फिलॉसफी जो है ना अपने पास ही रखो। दिस इज नॉट द टाइम। जाके देखो अम्मी को किसी चीज की हेल्प की जरूरत तो नहीं है। मैं आ रहा हूँ। जा रही हूँ।
मेहमान आने वाले, जल्दी से आ जाओ। रूमी, ओ रूमी, आहिल के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान नहीं हो, यहाँ पर मेड भी है, गार्ड्स भी हैं। तुम जाओ ना वहाँ स्टेज पर उन लोगों के पास। जी आंटी। उसकी फिक्र मत करो। कैसी लग रही है मैं? बहुत प्यारी लग रही हूँ। आरिशा, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे ये ड्रेस पसंद करवाया, वरना पता है ना मैं कितना बुरा कलर पहनने वाली थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। ये तुम मुझे कह रही हो? थैंक यू आई गेस। मैं रूमी से कह। तुम भी अच्छी लग रही हो। कुछ कहोगी नहीं सैरिश? नहीं, जब कहने का टाइम आएगा ना तो कह दूंगी, अंगूठी पहनने के बाद। ओके? कह दो। आई थिंक बात मौके पे हो जाए तो बेहतर है। डोंट वरी माम, जब सही वक्त आएगा तो बोल दूंगी, टेंशन क्यों लेती हो? लेट्स सी। पिक्चर प्लीज। फैजान भाई, अगर आप इजाजत दें तो बच्चों की अंगूठी पहनाई की रस्म कर लें। बिल्कुल सिद्दीक साहब, देर किस बात की, बिस्मिल्लाह शुरू करें। माहम,
रिंग तुम्हारे पास है ना? जी आंटी मेरे पास है। सारिम को दे दो। अगर आपने मुझे मेरी मर्जी की वॉच दिलवा दी तो शायद मैं मान जाऊं। बस इतनी सी बात। आपका काम खत्म हो गया तो देर होने लग गई। अरे यार आई एम जस्ट जोकिंग। भाई एक ही तो बहन है मेरी, क्यों मामा? जितनी शॉपिंग करें काम। अब ठीक है। एक मिनट। भाभी, क्या आप आहिल को मेरे पास ले आएंगी? अगर वो मेरे पास बैठा होगा तो मुझे लगेगा कि भाई मेरे पास बैठे हैं। प्लीज। आहिल, अयान, आहिल। पापा, पापा, आहिल, आहिल कहीं मिल नहीं रहा है। क्या मतलब बेटा, मिल नहीं रहा? किसको दिया था आपने? नहीं, आपके पास छोड़ के आई थी ना मैं। नहीं बेटा, वो तो वहाँ खेल रहा था आयान के साथ। रूमी प्लीज परेशान ना हो। आई एम श्योर गार्ड से मैं पूछता हूँ, उसको पता होगा। छोटा सा बच्चा है, वैसे तो नहीं कहीं जा सकता। मैं अयान कह रहा है कोई अंकल उसे ले गए। कोई अंकल? मैं देखूं। मुझे कहाँ जा सकते हो? अच्छा अच्छा, शाम दाम। मुझे बताओ कि बच्चा बाहर निकला है? आहिल, रूमी प्लीज अंदर आ जाइए, यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, कोई भी बाहर नहीं निकला। भाई कोई बच्चा गया था बाहर। I've checked the security footage, कोई बाहर नहीं है। I'm sure अंदर होगा है। हाँ रूमी, हम अंदर ही देखते हैं। नहीं, अयान ने मुझे कहा है कि बाहर किसी, आपने कहा था ना मुझे, वो बाहर किसी अंकल के साथ गया है। देख कर आते हैं। मैं सच नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। आपके घर में स्विमिंग पूल है? अब स्विमिंग पूल है, लेकिन स्विमिंग पूल का रास्ता बंद है इवेंट की वजह से। आप प्लीज तसल्ली रखिए। आई एम श्योर वो घर पे कहीं होगा। मेरा बेटा मुझे मिल नहीं रहा है, आप कह रहे हैं तसल्ली रखें। आप लोग एक दफा अच्छी तरह अंदर देखें, हम बाहर जाके देखते हैं, शायद कहीं इधर उधर हो। पापा मैंने अंदर भी देखा है, बाहर जाकर भी देखा है, वो कहीं नहीं है। एक दफा फिर अच्छी तरह अंदर देखो, हम जाके बाहर देखते हैं, शायद कहीं इधर उधर खेल रहा हो किसी के साथ। आप अच्छी तरह देखो, अंदर आए देखो। दोबारा देख लेते हैं। आहिल को नीचे लेकर आओ। आपने तो कहा था 1 घंटे के बाद लेकर आना बच्चों। तुम्हें जो कह रही हूँ सुनो मेरी बात, और बच्चे को नीचे लेकर आओ जल्दी से। ओके। किसका फोन था? वो मेरी इम्पोर्टेंट कॉल थी। आहिल मिला? अब नहीं मिला ना, सारे ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो यार? आओ देखते हैं। तो भाई वो बच्चा कहाँ चल? आहिल, किसे पूछे लेके गए उसे? अंदर खेलिए उसके साथ। सब कितना परेशान है, रूमी कितना परेशान है, अंदाजा भी है तुम्हें? सारिम रिलैक्स करो, अभी सवाल जवाब का टाइम नहीं है। आहिल को रूमी के पास लेके चलो। चलो। सॉरी सर। सब्र करो, मिल जाएगा। दुआ करो, दुआ करो।
बच्चे दुआ करो ना। आहिल इज फाइन, ड्राइवर के साथ। देखो हाँ, देखो देखो रूमी, रूमी को क्या हुआ है? रूमी, रूमी, रूमी तुम्हारा बेटा मिल गया? अरे कोई पानी लेके आओ। हमें ठंडी पड़ी है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ड्राइवर गाड़ी निकालो। बेटा पानी, पानी लेके आओ, इसके ऊपर पानी मारे। रूमी, हेलो पापा, यही बेटा वो मिल गया। आप पर वहाँ पे बेहोश हो गया, आप जल्दी आइए यहाँ पे। मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रही हूँ। सहरिश की मम्मी ख़राब करने के चक्कर में रूमी कितनी तकलीफ में आ गई। या अल्लाह मुझे माफ़ करना। डॉक्टर, अब मेरी बेटी ठीक तो है? क्या हुआ उसे? जी, पेशेंट ने किसी किस्म का कोई स्ट्रेस लिया है? आप जी, दरअसल उसका बच्चा गुम हो गया था, तो जैसे ही वो मिला उसको उसने देखा और वो बेहोश हो गई। दरअसल जब हम अपनी हिम्मत से ज़्यादा कुछ बर्दाश्त करते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है, दिमाग परेशान हो जाता है। वैसे उनका बीपी बहुत ज़्यादा लो है और शुगर लेवल भी डाउन है। हमने उन्हें ड्रिप दे दी है और इंजेक्शन भी लगा दिए हैं। आप परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अल्लाह तेरा शुक्र, थैंक यू। चलो शुक्र है अल्लाह का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चलो ओके ओके बाय। कौसर, फैजान साहब, हमारे ड्राइवर की वजह से जो आप लोगों को जहमत हुई और परेशानी उठाना पड़ी, उसकी वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस मुंह से आप लोगों से माफी मांगूं। नहीं भाई, माफी मांगने की कोई बात नहीं है, बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो। अभी थोड़ी देर पहले मेरी सारिम से फोन पे बात। ड्राइवर हमारा बड़ा पुराना मुलाजिम है, वो बता रहा था कि आहिल को उसने सीढ़ियां चढ़ते देखा ना तो डर गया। उसने कहा कि ऐसा ना गिर पड़े, वो उसके पीछे पीछे चला गया। वहाँ छत पे एक बॉल पड़ा था, वो दोनों उसको खेलने में लग गया, बस उसी में उसे वक्त का पता नहीं चला। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो हमें बताकर आहिल को ले जाता ना तो इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। बारह खैर छोड़ें, दरगुजर करें उन चीज़ों को। आप भी परेशान ना हो, आराम करें, रात बहुत हो गई है। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। आप भी आराम करें, रात बहुत हो गई है। खुदा हाफिज़। पूछे लेके गए उसे, अंदर खेलिए उसके साथ। सब कितना परेशान है, रूमी कितना परेशान है, अंदाजा भी है तुम्हें? सारिम सब जा चुके हैं, रूमी भी चली गई, अब हम भी जाएं? चलो। भाई सारिम को कोई लड़की पसंद आई थी और कहीं अचानक से मिल गई थी इसे। ये अब तक उस लड़की को दोबारा नहीं मिला है। ये ऐसे ही बैठा रहेगा। तुम ऐसा करो कि ढूंढो उस लड़की को इसके साथ मिलकर, वरना इसने कुछ नहीं करना है। भाई वो सारी फाइल्स जो हैं वो मेरे ऑफिस में रखी हुई हैं, डोंट वरी, मैं सब चेक कर लूंगी। ओके बाय। बहुत देर हो गई, नाश्ता किए हुए हमें तो। सारिम अभी तक सो रहा गया। माहम ये बताओ, तुमसे बात हुई है कोई सारिम की? नहीं आंटी। जरा सी गफलत से कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। सच पूछो तो मैं तो बहुत डर गई थी।
बाज़ दफा इंसान सोचता कुछ है और कुछ का कुछ हो जाता है। जी अंकल, जब भी हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने जा रहा होता है तो इस तरह से बेवजह के हादसा हो जाते हैं। तुम क्या कहना चाह रही हो बताओ।